हेलो गाइस। आपका मन बार बार एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है। वह व्यक्ति आपके मन और दिमाग पर कब्जा कर चुका है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वजह है? आज हम टैरो के थ्रू जानेंगे। आपको वह पार्टनर की याद बार बार सता रही है और नींद में भी बस उसी का ख्याल आ रहा है। ऐसा क्यों? वो चाहकर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे ही आप मूव ऑन करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फिर से उसी पर आकर टिक जाते हो। क्या है असली वजह? टैरो हमें बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है ट्रेस। वह व्यक्ति आप जैसा चाहते हो, ओके, वैसा भी नहीं है। आपको वह इग्नोर करता है, कभी आता है। इस चीज की वजह से आपको ट्रेस होता है, फिर भी आपका मन उसी पर अटका हुआ है। इनसिक्योरिटी मन में बढ़ जाती है कि यार, कभी कभी लगता है कि यार ये मेरे से प्यार करता है या बस ऐसे ही घुमा रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ ट्रेस का कार्ड दिख रहा है और मेरी नजर सबसे पहले इस व्यक्ति पर गई है। यहाँ ये पुंगी बजा रहा है कि आपको क्लियरली पता नहीं है कि यार इसके मन में क्या डाउट है, क्या चालू है मेरे प्रति। क्लियरली आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो इसकी वजह से आपको ट्रेस हो रहा है इस व्यक्ति की वजह से। कंफ्यूज हो रहा है आपका बार बार माइंड, और ऐसा आपके साथ किसी ने अभी तक नहीं किया है। जो भी व्यक्ति आया है, एक तो आपको डायरेक्टली आप उसने बोला है, नहीं तो वो छोड़कर चला गया है। लेकिन ये व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। और जहां व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वहां उसका मन बार 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 भागता है। इसकी वजह से आपको उस पार्टनर की याद नहीं आ रही जा रही है। देखिए, हमारे माइंड का सिंपल रूल है, जब तक हमारे माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलती है कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है और क्यों भाग रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है, तब तक हम उसके बारे में सोचते ही है। माइंड को चाहिए क्लैरिटी, नहीं मिलेगी तो बार 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 सोचेगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। फ्लावरिंग। जैसे कि आपकी हंसती खिलती जिंदगी में इतना ट्रेस हो गया कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो इस व्यक्ति की वजह से। और आपको एक्चुअल में पता भी नहीं है कि इसको पाने के लिए क्या करे। आप इसके पहले बहुत एंजॉय करते थे, बहुत कुछ आपने आपने एक्सप्लोर भी किया है। लेकिन ये जब से व्यक्ति आया है, तब से और ट्रेस बढ़ गया है। ओके, ये कली जो है मुरझा गई है, ऐसा आपको लग रहा है। आप बार बार, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हो, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है। और आपके अंदर एक ये व्यक्ति इनसिक्योरिटी जगा रहा है, हीन भावना जगा रहा है। आपके अंदर की जो भी कमियां थी वो आपको दिखा रहा है और आप साफ साफ देख रहे हो। यह वजह है कि जो व्यक्ति यार आपको मिरर दिखाता है, वह व्यक्ति आपकी वीकनेसेस को आपके सामने रख देता है कि यार तुम में क्या बात है, क्या बात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या एनर्जी आती है यहाँ पर।
इसकी वजह से यार देखो, जो व्यक्ति मिरर करता है ना, तो वह उसकी याद तो क्या, और दिन दिन भर भी और रात रात में भी वह हमारे माइंड से जाता ही नहीं है। गाइडेंस, आपको गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस यह है कि भाई ये जो रिश्ता है वो आपका पुराना रिश्ता है, पास्ट लाइफ का रिश्ता है। ओके, ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। वह जा रहा है, भाग रहा है, लेकिन उसके मन में भी आपको लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, कि उसको भी क्लियरिटी नहीं है कि यार तुम मेरे से प्यार करते हो या नहीं हो। वह व्यक्ति चाहता है सच्चा प्यार, ट्रू लव, और आप भी चाहते हो सच्चा प्यार, ट्रू लव। दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वो भी डाउट, आप भी डाउट, डाउट डाउट में सब कुछ बिखर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों भी एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। प्यार तो दोनों भी करते हो, वो भी करता है, आप भी करते हो, लेकिन दोनों भी चुप हो। तो इसकी वजह से उसकी याद आपको बार बार आ रही है, सता रही है यार। उसके मन में एक्चुअल में है कि आप भी डर रहे हो, वो भी डर रहा है। अगर मैं बता दूंगा तो ये रिजेक्ट करेगा, ये और वो बता देगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, संभाल पाऊंगा इस रिश्ते को। इनसिक्योरिटी आपके मन में आ रही है, डाउट आ रहा है यार, ये रिश्ता कहीं ना कहीं हाथ से ना चला जाए। ओके, तो बार बार ये थिंकिंग जो हो रही है, इसकी वजह से आपको वो याद आ रहा है, और आपका ये ट्रू लव है। तो आपके लिए ये गाइडेंस थी भाई। आपका ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक नहीं है। कार्मिक लोग तोड़ के रख देते हैं धड़ाधड़, आत्मा आपके अंदर से हिला देते हैं, झटके देते हैं आपको। यहाँ पर सेलिब्रेशन है भाई, यहाँ पर 3-3 की एनर्जी 2 टाइम्स आई है। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को बहुत दिल से चाहते हो, और इस रिश्ते की सच्चाई जानना चाहते हो। तो इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि ये व्यक्ति आपको वो खुशियां दे सकता है जो आपने कभी सोची भी नहीं, और आप भी उस व्यक्ति को वो खुशियां दे सकते हो जो आपने उसने सोचा भी नहीं। यही रिश्ते की ये सच्चाई है, उसको भी पता है कि ये है। अगर आप उसके साथ नहीं तो वो अधूरा, और वो आपके साथ नहीं वो तो भी अधूरा। ऐसी सिचुएशन आपकी बन गई है, और बीच में थर्ड पार्टी भी घुस रही है। ओके, दोनों को पता है, लेकिन दोनों भी डर के मारे एक दूसरे को बता नहीं रहे। वहां से वो लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ से आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा है। दोनों तरफ से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो करूं क्या इस सिचुएशन में, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक क्लिंजिंग टू द पास्ट, देखिए जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़ दीजिए। जो कुछ भी आपको पर्जिंग हो रही है, जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी घट रहा है, उसे घटने दीजिए, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुका है। ओके, और देखिए आपके हाथ में जो नहीं है उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपके हाथ में क्या है, सिर्फ आपने आप को कंट्रोल करना, आपने आप को संभालना, आपने विचारों पर नियंत्रण करना। तभी इस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हो, तभी इस रिश्ते में ग्रोथ, सेलिब्रेशन आ सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको लेट गो करो। चाहे उसने आपको धोखा दिया, ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट किया, ब्लॉक किया, उसको भूल जाओ। आप अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसको कंट्रोल करने जाओगे तो तुम खुद कंट्रोल हो जाओगे, तुम खुद ट्रेस में आ जाओगे फिर से। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका माइंड में लाखों विचार चल रहे हैं, लाखों। वो बेवजह के विचार होते हैं भाई। हम जब विचार करते हैं ना, तो विचार ऐसे होते हैं कि निगेटिव, ये होगा, वो होगा, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। यार देखो भाई, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, फिल्मी की तरह मत सोचो। हमारा दिमाग इमेजिन क्रिएट कर देता है, और हम इतना सोचते हैं भाई कि एक एक सूखा पेड़ भी है तो उसको हरा पेड़ बना देते हैं हमारे दिमाग में।
दिमाग की यही खासियत है। तो आपने हाथ में, आपको लिए गाइडेंस यहाँ पर स्ट्रांगली ये आ रही है, उस पार्टनर को आपके अपने हाल पर छोड़ दो। जब आप व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देते हो तो वह व्यक्ति अपना रियल रूप दिखाता है, उसको धक्के मिलते हैं, उसको ठोके मिलते हैं, उसका दिमाग भी अच्छी तरह से एक रूट पर आ जाता है। नहीं तो फिर आपकी भी जिंदगी डिस्टर्ब और उसकी भी जिंदगी डिस्टर्ब। फिर क्या होगा? डिस्टर्ब डिस्टर्ब, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ऐसा होता है भाई, ये सूत्र है, सूत्र। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, समझ रहे हो? तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए उसके हाल पर, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है भाई। नहीं भूलोगे तो क्या होगा? आपके लाइफ में वो व्यक्ति के चांसेस कम है आने के। फिर आपको आपका जो ये रुतबा है, आपका जो ये नेचर है, आपका जो आप रहना चाहते हो, घूमना चाहते हो, आप बस सड़ जाओगे अकेले अकेले रहकर। आप जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो लोग भी आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, यहाँ चारों तरफ से अटैक हो जाता है आपकी तरफ। फिर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसकी वजह से आप उनको उनके हाल पर फ्री छोड़ दो, आप अपने काम में लग जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार लाओ, पॉजिटिव अपने आप को बनाओ। ऐसा बनाओ कि साला आपके पास कोई आकर 1 मिनट में हील हो जाए। तब आपका पार्टनर भी थंडर बोल्ट यहाँ पर एनर्जाई है। और यही ब्रेक थ्रू आपको चाहिए था। ओके, एक बार आपको ब्रेक थ्रू मिल जाए, और मिलने भी वाला है, कि आप सोच रहे थे कि इस पार्टनर को छोड़ू या ना छोड़ू, तो आप वक्त आ गया है भाई। तुमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी झेला है, जो कुछ भी हुआ है, उसमें आप फंसे हो। वहां से निकल जाओ। ये रिश्ता आपको आगे चलकर मिलेगा, आगे चलकर आप दोनों एक हो जाओगे, लेकिन उसके लिए छोड़ना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं मिलता है। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे छोड़ना ही पड़ता है, अंदर से इमोशनली डिटैचमेंट में आना पड़ता है। हाँ, फील करो, आप सब कुछ फील करो, उसकी यादें आपको आ रही है, उसकी रोमांस भरी फीलिंग आपके दिमाग में चल रही है, आप दोनों एक साथ में जुड़े हो, आप दोनों गप्पा गोष्ठी कर रहे हो, ये सब कुछ आपके मन में आ रहा है। आने दो, लेकिन परेशान आप अगर हो गए, परेशान नहीं होना है, देखना है, एंजॉय करना है, और खत्म। उसको उसके हाल पर, अपने को अपने हाल पर। यह ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आप घटित होने वाला है। आप उससे आप डिस्टेंस लोगे, अपने आप को संभालने लगोगे। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है ये। ओके, अगर एक होता है ना, जैसे एकदम से बादल गरजते हैं और बारिश आ जाती है, वैसे ही आपकी लाइफ में होगा, एकदम से झटक से फटक। क्योंकि इस रीडिंग से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, कि छोड़ना ही पड़ता है भाई, क्या करें। अगर पाना है तो, नहीं पाना है तो भागो उसके पीछे। भाई रूल है, तुम जिस चीज के पीछे भागते हो ना, वो बहुत तेजी से आगे भागती है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करो भाई। देखिए, कार्ड भी क्या आया है, कंट्रोल। कंट्रोल भाई, कंट्रोल। एक कंट्रोल होता है दूसरों पर रखना, एक कंट्रोल होता है खुद के ऊपर रखना। दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल करते हो तो दुनिया में दुनिया जीत जाओगे भाई। ये पार्टनर तो किया, कुछ भी नहीं है आपके सामने। पर दूसरे के ऊपर कंट्रोल करोगे तो आपने आपको खो दोगे, अपनी दिमाग की हालत बदतर से बदतर करोगे। आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा, बेचैनी, रेस्टलेस आपका दिमाग होगा, समझ रहे हो? तो कंट्रोल करो अपने आप को, खुद को। तभी आप जब अपने आप को कंट्रोल करते हो तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा खुल रहा है।
तो आपको सब समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है। ऐसे आप जो कर रहे हो इससे चीजें सेटल नहीं होगी, ये भी आपको समझ में आ रहा है। हीलिंग की जरूरत है भाई, हील करो अपने आप को। जो भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और ये रिश्ता जो आपको मिला है हीलिंग के लिए ही मिला है। ओके, वो आपको ट्रिगर कर रहा है, बेचना आप उसकी वजह से हो रहे हो, उसको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जो डाउट्स, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये जो नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव पैटर्न होती है, नेगेटिव कचरा होता है आपके बॉडी में, सोल में, इसकी वजह से सोल फ्री नहीं हो पाती है, फ्रीडम में नहीं आती है। तो इसको हील करना पड़ेगा। हील करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब भी उस व्यक्ति का थॉट मन में आ जाए, मन परेशान हो जाए, बस आंखें बंद करनी है और जो हो रहा है उसको सिर्फ देखना है। कुछ भी हो रहा है बॉडी में, कुछ भी, जितना टाइम लगे उतना, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, और उसके बाद पानी पीना है और शांति से कहीं नेचर में जाना है, या घर में ही कुछ अपने मनपसंद काम करना है। कुकिंग कर सकते हो, या कुछ पढ़ सकते हो, जो कुछ भी, डांस कर सकते हो। आपकी हीलिंग हो जाएगी। बाद में अगर वो थॉट आ जाए तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। ओके, उसके ऊपर वो, क्योंकि देखिए वो जो कर रहा है ना, वो तुम तो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो, तो इसकी वजह से अपने आप को परेशान ना करिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। जितना आप शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उसी के पास चीजें खींचती है। प्यार सच्चा होता है तो आता है भाई, समझ रहे हो? फ्लो में चलिए, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए, बस फ्लो में। जैसे हर दिन अपने आप को तैयार रखिए, हर दिन काम करिए, यूनिवर्स के साथ आगे बढ़िए। तो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपके पार्टनर जो है उसकी याद आपको क्यों आ रही है, क्या वजह है, क्या कुछ करेक्शन है, मैंने सब कुछ इस रीडिंग में बता दिया है। तो आपको अगर पर्सनली रीडिंग लेना है तो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको टैरो कोर्स करना है तो कोर्स स्टार्ट है, रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगले मंथ में 1 मई से मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप सेशन या उसके लिए कोर्स बुक कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाकर आप मेरे से मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।